बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, 9th क्लास वालों, आज ये 9th क्लास के लिए है आज का लेक्चर। आज 17 जुलाई 2020 जुमा मुबारक का दिन है और ये 9वीं जमात का क्लास है। मज़मून है उर्दू। आज हमारा उन्वान जो है वो है शोरीदा कश्मीरी की गज़ल नंबर 1 की तशरीह। प्यारे बच्चों, कल यानी 16 तारीख को मैंने शोरीदा कश्मीरी के हालात ज़िंदगी और शायरी पर नोट लिखवाया, समझाया भी, लिखवाया भी। और आज उसी की एक गज़ल नंबर 1 आप निकालो, सफ़ा नंबर 129 129 निकालो जल्दी। हाँ, हर एक के पास किताब है। आपके पास किताब कहाँ है? कल किताब साथ लाना। पेज नंबर 129, सफ़ा नंबर 129। मैं बुलंद खानी करूँगा, बुलंद आवाज़ में पढ़ूँगा, उसी आवाज़ में पढ़ूँगा जिस आवाज़ में मैं पढ़ता था, और आप गौर से सुनेंगे सिर्फ सुनेंगे, और उसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा फिर तवज्जो के साथ आप समझेंगे। तो बिस्मिल्लाह करो। मस्ती अपनी शराब की सी है, मस्ती अपनी शराब की सी है, आफ़ताब आफ़ताब की सी है, आफ़ताब आफ़ताब की सी है। लोग जागे हैं, प्यारे बच्चों, लोग जागे हैं लेकिन आँखों में, जो आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। लोग उठे हैं लेकिन आंखों में नींद है। लोग जागे हैं लेकिन आंखों में, खासकर लड़के आज नींद कर रहे हैं, खूब नींद कर रहे हैं। लोग जागे हैं लेकिन आंखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है। रोज शब है कोई वरक गर्दान, रोज शब है कोई वरक गर्दान, हालत अपनी किताब की सी है। तेरे रुखसार वो लब की रहनाई, तेरे रुखसार वो लब की रहनाई, नौ दमीदा गुलाब की सी है, नौ दमीदा गुलाब की सी है। अब भी कितने फरात हैं बेफैज, अब भी कितने फरात हैं बेफैज, जो चमक है शराब की सी है। हाँ, जो चमक है शराब की सी है। हाँ, स्टैंड अप, सब खड़े हो जाओ। लगता है नींद आ गई, आज 17 जुलाई है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन तक बारिश पड़ेगी इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, मुख्तसर तौर हम इसकी तशरीह देखेंगे। मुख्तसर तौर का टाइम बहुत कम है, 10 मिनट में ये लेक्चर मुकम्मल करना है। तो प्यारा शेर, मस्ती अपनी शराब की सी है, आफ़ताब आफ़ताब की सी है। इसमें एक मुश्किल अल्फाज है। शराब तो आपने देखा होगा, मस्ती भी आपने सुना होगा, मस्त होना, और शराब भी आपको पता है। लेकिन आफ़ताब का है चमक दमक, चमक और धमक। प्यारे बच्चों, इस शेर में शोरीदा कश्मीरी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अपने महबूब की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, मैं महबूब की मोहब्बत में मस्त हो चुका हूँ। मैं यानी शोरीदा कश्मीरी महबूब के मोहब्बत में मस्त हो चुका हूँ, और मुझ पर ऐसी मस्ती तारी है जो शराब में मौजूद होती है। जिस तरह से शराब पीने वाले शराब पीते हैं, मस्त हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। इसीलिए इस्लाम ने शराब पीना हराम कर दिया है, क्योंकि शराब पीकर इंसान को पता नहीं चलता है बाप कौन है, माँ कौन है, बेटी कौन है, बेटा कौन है, मैं क्या है। मस्त हो जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल डेड हो जाता है। उसी तरह मैं भी शराब में मस्त हो चुका हूँ, जैसे मस्त हो चुका है जिस तरह से शराब पीने वाले मस्त हो जाते हैं। और मैं आफ़ताब की तरफ चमकता हूँ, ये सब, और मैं महबूब के मोहब्बत में आफ़ताब की तरफ, सूरज की तरफ चमक रहा हूँ। और ये किसकी देन है? ये सब महबूब की मोहब्बत की देन है। ठीक है, ये थी पहली शेर की मुख्तसर तशरीह। अब दूसरा शेर देखिए।
लोग जागे हैं लेकिन आंखों में, लोग जागे हैं मगर आंखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है। शोरीदा कश्मीरी इस शेर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सारे लोग जाग चुके हैं, गो की सुबह हो चुकी है, सारे लोग जा चुके हैं मगर आंखों में नींद की कैफियत है। मतलब ये कि उठे हैं मगर लगते हैं कि वो इस वक्त भी नींद में है, गोया नींद में ख्वाब देख रहे हैं। गोया लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं? नींद में ख्वाब देख रहे हैं, यानी पूरी तरह से वो अपने जामों में नहीं है, नींद से नहीं उठे। और प्यारे बच्चों, जो भी वालिदैन मुझे मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, वो उनको मैं कहता हूँ बच्चे ये यहाँ कभी मैं उनको फ़ोन करता हूँ, बच्चे क्या कर रहे बोल रहे हैं 10-11 बजे तक नींद करते हैं। क्या करते हैं? नींद करते हैं। इसी तरह शायर क्या था? गोया नींद में ख्वाब देख रहे हैं। और आज सब बच्चे नींद में ख्वाब देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये था शेर नंबर 2। अब देखिए शेर नंबर 3। शेर नंबर 3 क्या है? रोज व शब है कोई वरक गर्दान, रोज व शब है कोई वरक गर्दान। हाँ, रोज व शब है कोई वरक गर्दान, हालत अपनी किताब की सी है। शेर नंबर 3, ये शोरीदा कश्मीरी फरमाते हैं कि मेरी हालत एक किताब जैसी है, मेरी हालत एक किताब जैसी है, और दिन रात कोई इस किताब की वरक गर्दानी में मसरूफ है। जिस तरह से कोई एक इंसान दिन रात वरक गर्दानी में मशगूल होता है, इसी तरह मैं भी इसमें मशगूल है। यानी मेरी हालत जो है, मेरी कैफियत जो है, मेरा मामूल जो है वो एक किताब की तरह है, जिसको एक बंदा, एक आदमी रात शब वरक गर्दानी करता है। और इसके बाद दूसरा शेर, तेरे रुखसार व लब की रेनाई नव दमीदा गुलाब की सी है। शायर इस शोरीदा कश्मीरी इस शेर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, तेरे चेहरे और होंठों की खूबसूरती एक ताज़ा खुले गुलाब की तरह है। और मेरे महबूब, आपके जो होंठ हैं, आपका जो चेहरा है, वो कैसा है? वो खूबसूरत, वो इतना खूबसूरत है जैसा एक गुलाब, एक खुले हुए गुलाब की तरह है। जैसे एक गुलाब होता है, खुला हुआ गुलाब, उसी की तरह ये जो आपके होंठ हैं, आपका चेहरा है। प्यारे बच्चों, आखिरी शेर जिसको ये गज़ल नंबर 1 का आखिरी शेर है, जिसको मतला कहते हैं। क्या है? अब भी कितने फरात हैं बेफेज, जो चमक है शराब की सी है। इस शेर में, यानी इस 5वें शेर में, शोरीदा कश्मीरी ने इस सारी गज़ल का नक्शा खींचा है, निचोड़ बयान किया है। और फरमाते हैं दरियाई, और ये एक तलमिया शेर भी इसको कहते हैं। इसका इशारा किसकी तरफ है? दरियाई फुरात की तरफ। क्या है शेर है, अब भी कितने फरात हैं बेफेज। फुरात दरिया को कहते हैं। कितने फुरात हैं आज, वो बेफेज हैं। क्यों? क्योंकि दरियाई फुरात का पानी हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर बंद जब करबला का वाक़ा हुआ, तो दरियाई फुरात का पानी हजरत इमाम हुसैन और उसके तमाम साथियों के लिए बंद किया गया। और फिर जब बंद किया गया, मान लो किसने बंद किया? यजीद ने किया, यजीदी फौजियों ने बंद किया। इमाम हुसैन और वो कितने 6 महीने का बच्चा था, उसके लिए भी बंद किया गया। और मगर पानी था, प्यारे बच्चों, पानी था वहाँ, मगर पीने नहीं दी गया, उस पर पाबंदी थी। असल में फुरात का पानी एक धोखा था। शायर कहता है कि आज भी कितने फुरात महज धोखे हैं और बेफायदे हैं। शायर का मतलब है कि आज भी ऐसे बहुत से फुरात हैं, लेकिन ये सब कुछ धोखा है। सारी चमक शराब सी है, ये धोखा है। आज भी ऐसे हैं जो पानी बंद करते हैं। आज भी ऐसे मौजूद हैं हमारे माशरे में, हमारे आसपास, जो उस मिसाल को ताज़ा करते हैं। और इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने आज जो इस शोरीदा कश्मीरी की गज़ल नंबर 1 थी, सफ़ा नंबर 129 पर, इसका हमने कोशिश की कमा हक़हू
इसके शेयरों की तशरीह की, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और जहां आपको समझ नहीं आ गया, जहां आपको परेशानी है, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा जो ये इसकी तशरीह है वो भी मैं आपको सेंड करूंगा। मैंने पहले भी सेंड की है और अब दूसरी बार भी करूंगा, ताकि आप इसको देख लें, अपनी कॉपी पर लिखें और याद करें। क्योंकि आज आप देखो ऑनलाइन एग्ज़ाम चला है मैट्रिक वालों का, अब 9th का भी होगा इसके बाद। और आप बिल्कुल तैयार रहे, परेशानी नहीं, आप सिर्फ लेक्चर देखिए और कम से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाइए। इन जो आपकी उस्ताद साहिबान, सारे उस्ताद साहिबान 3-3, 4-4, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। कुछ हमारे उस्ताद हैं जिनमें तनवीर इकबाल, तनवीर जान है, और इसी तरह से ये आदिल साहब हैं, इसी तरह से बिलाल साहब हैं, 3-3, 4-4, 2-2 लेक्चर रोज़ देते हैं। मुझे उन उस्तादों पर फख्र है। लेकिन आप तब मज़ा है जब आप उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और जब आप मैसेज करेंगे, जब आप कॉल करेंगे, जब आप कमेंट करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप तक सही प्रिपरेशन करके आएंगे और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। वरना हमें यही बददिली होती है, कमेंट क्यों नहीं आता है, मैसेज क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपको करना क्या है, आप घर पर हैं, स्टे एट होम, घर पर बैठो और काम करो। बाकी इंशाल्लाह कल 18 तारीख को इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो हम गज़ल नंबर 2 लेंगे, उसकी तशरीह करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।